जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में लेखक ने सरकारी कर्मचारियों पर व्यंग्य किया है कि वे बैठकें करते हैं, सभा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, लेकिन किसी भी तथ्य पर नहीं पहुंचते या कोई भी ठोस कदम नहीं उठाते और अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते चले जाते हैं। इस पाठ में भी लेखक ने दिखाया है कि जब जॉर्ज पंचम की लाट अर्थात मूर्ति पर नाक लगानी थी और मूर्तिकार को बुला लिया था, उस समय वे सभा कर रहे थे, आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि यह समस्या कैसे हल हो या कैसे मूर्ति पर नाक लगाई जाए। तब सब सरकारी कर्मचारियों ने एक दूसरे को देखा, एक ही नज़र में दूसरे से मानो कह दिया कि यह बताना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अर्थात यहाँ भी लेखक ने व्यंग्य किया है कि सरकारी तंत्र में कर्मचारी अपने कर्तव्य पर खरा नहीं उतरता या अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देता कि जिसका कर्तव्य होता है वह दूर भागता है। तो यहाँ भी लेखक ने दिखाया है कि जब सभी सरकारी कर्मचारी तर्क वितर्क दे रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे, उस समय मूर्तिकार को बुलाया गया कि मूर्तिकार बताए कि उस मूर्ति पर कैसे नाक लगाई जाए। तब मूर्तिकार ने तो कहा कि केवल यह बता दें कि मूर्ति कब और कहाँ बनी, पत्थर कहाँ से आया। तो यह जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा था, एक दूसरे पर टाल रहे थे। एक क्लर्क का तभी फोन किया उन्होंने और क्लर्क को जिम्मेदारी दी गई कि वह पुरातन विभाग में फाइलों को देखे और फाइलों से पता चलेगा कि मूर्ति कब और कहाँ बनी थी और पत्थर कहाँ से आया था। पुरातन विभाग की फाइलें देखी गई, अर्थात उस क्लर्क को फ़ोन करने के बाद उसने कुछ प्रयास किया और उसने पुरातन विभाग की फाइलों को देखा। पेट चीरे गए, छानबीन हुई, क्लर्क ने बताया। अर्थात पेट चीरे गए, या फिर लेखक ने व्यंग्य किया है कि फाइलों को देखा गया, फाइलों से वो कागज देखने का प्रयास हुआ कि जहाँ से पता चले कि मूर्ति कब और कहाँ से बनी या पत्थर कहाँ से आया था। लेकिन फाइलें भी मानो उसमें भी फाइलों में भी कुछ नहीं था। पुरातन विभाग में फाइलें तो सारी थी, लेकिन फाइलों को देखा, पेट चीरे गए, छानबीन हुई और क्लर्क ने कहा कि सभी फाइलें सब कुछ हजम कर गई हैं। अर्थात फाइलों में कुछ भी नहीं लिखा गया है कि जिससे पता चले कि मूर्ति कहाँ से बनी या पत्थर कहाँ से आया, कब आया या किस शासन काल में पत्थर आया। तो इसलिए लेखक ने यहाँ व्यंग्य किया सरकारी कर्मचारियों पर, उनके कार्यकाल पर या कामकाज पर, कि उनकी टेबल पर फाइलों पर फाइलें रखी रहती हैं, लेकिन उन फाइलों में कुछ नहीं मिलता। अर्थात जो तथ्य होते हैं उनको वे गायब कर देते हैं ताकि कोई पता ही ना चले कि कार्य कैसे हुआ या कैसे होगा। तो यहाँ भी लेखक ने यही व्यंग्य किया है कि जब उस क्लर्क ने सारी फाइलों को देखा, तब उसने पाया कि फाइलों में कोई भी संदेश, कोई भी तथ्य नहीं था कि जिससे पता चले कि मूर्ति कब और कहाँ बनी या पत्थर कहाँ से लाया गया। इसलिए लेखक ने व्यंग्य किया कि फाइलें मानो सब कुछ हजम कर गई हैं।